मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 19 साल है। जब मैं अपने ससुराल आई थी तो लगता था जैसे सपना सच हो गया है। अमित भैया इतने प्यार से बात करते थे, घर सुंदर था और सास माँ जी भी बहुत शांत और सीधी लगती थी। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। शादी के कुछ महीने बाद ही मैं और अमित एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि माँ जी को हम दोनों के बीच में बिल्कुल जगह नहीं दिखती थी। एक दिन रात को खाना खाते वक्त माँ जी ने धीमी सी आवाज में कहा, बेटा महविश, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। 2 दिन से बहुत खांसी आ रही है, इसलिए मैं चावल नहीं खा सकती। तुम चावल खा लो और मुझे ये रोटी दे दो। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही अमित ने उनको बीच में टोक दिया। माँ, प्रिया को भी तो खांसी जुकाम है। आप उसको रोटी खा लेने दो, आप चावल खा लो। वैसे भी आपको रोटी खाने में दिक्कत होती है ना, घंटों बैठती हो। उनकी बात सुनते ही मेरा दिल सहला गया था। कितनी आसानी से उनकी माँ को इग्नोर कर दिया था उन्होंने। माँ जी का चेहरा उतर गया था। उनकी आंखों में वो दर्द में देख सकती थी जो वो छुपा रही थी। उस रात मैंने सोचा, क्या शादी के बाद माँ की कोई वैल्यू नहीं रहती? पर मैं चुप रही, क्योंकि अमित को कुछ भी कहने का हिम्मत नहीं था मुझे। उसके बाद दिन रोज छोटे छोटे ताने शुरू हो गए। माँ जी सुबह जल्दी उठकर सारा घर संभलती, झाड़ू पोछा, खाना बनाती, बर्तन धोती। फिर भी हम उनको बस एक बर्डन समझते। जब उनकी तबीयत और खराब हुई तो उन्होंने कभी हमसे नहीं कहा। उनकी एक पुरानी सहेली थी सुमित्रा आंटी। पार्क में मिलती थी दोनों। आंटी हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आती, दवाई का इंतजाम करती। मैं और अमित को कभी ख्याल नहीं था। एक दिन पार्क से वापस आकर जब मैं घर पहुंची तो देखा माँ जी बाहर खड़ी हैं। मैंने तेज आवाज में कहा, आ गई महारानी। घर का काम तो आपको देखते ही तबीयत खराब हो जाती है, पार्क घूमने चले जाती है। माँ जी ने पहली बार जवाब दिया, बेटा, घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ, अगर कुछ रह जाए तो बता देना। उस दिन पहली बार उनकी आवाज में जोर था। शाम को अमित आया तो मैंने रो रो कर ड्रामा किया, आपकी माँ ने मेरी बहुत बेइज्जती की है आज। अमित गुस्से में सीधा उनके कमरे में घुस गया और चिल्लाया, माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई प्रिया की बेइज्जती करने की? फिर जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने माँ जी के गाल पर एक थप्पड़ ज्यादा दिया। माँ जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अमित, तूने अपनी माँ पर हाथ उठाकर बिल्कुल गलत किया। एक दिन इसका अफसोस जरूर होगा तुझे। उस रात मैं खुश थी कि अब माँ जी चुप रहेंगी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। फिर कुछ दिन बाद माँ जी बदल गई। वो अब बोलने लगी थी। उन्होंने सुमित्रा आंटी के साथ महाकुंभ स्नान का प्लान बनाया। जब उन्होंने हमसे पैसे मांगे तो मैंने और अमित ने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक दिन हमें घर से निकाल दिया, सच में निकाल दिया। बोले, ये घर अब भी मेरे नाम पर है, तुम लोग अपना सामान पैक करो और जाओ। मैंने ऊपर का पोर्शन किराए पर दे दिया है, पैसे आ गए हैं महाकुंभ के लिए। हम दोनों अपने मायके चले गए। पहले तो बहुत गुस्सा था, लेकिन मायके पहुंचते ही असलियत समझ आने लगी। मेरी भाभी ने मुझे काम करने को कहा तो मैंने मना कर दिया। माँ ने मुझे थप्पड़ मर दिया। उस वक्त मुझे याद आया वो थप्पड़ जो मैंने अपनी सास को मरवाया था। रात को अमित भूखा रह गया क्योंकि भाभी ने सिर्फ दाल चावल दिए थे। उस रात दोनों ने रो रो कर बात की। हमारी गलती का एहसास हो रहा था। अगला दिन हम महाकुंभ के लिए निकल पड़े। सुमित्रा आंटी को फोन किया, माफी मांगी। वो लेकिन सीधा नहीं मानी, पर उन्होंने बताया कि माँ जी वहां हैं। जब हम वहां पहुंचे और माँ जी के पैरों में गिर पड़े तो उनकी आंखें भर आई थी, लेकिन वो पहले इग्नोर करने लगी। सुमित्रा आंटी ने समझाया, सरोज, इनकी गलती समझ आ गई है, माफ कर दो। तभी एक इमोशनल ट्विस्ट आया जो मैं कभी नहीं सोच सकती थी। माँ जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा महविश, मैं तुम दोनों को घर से इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही थी, मैं तुम्हें बचा रही थी, अपने आप से, अपनी जिंदगी के असली सच से। और देखो, महाकुंभ ने खुद तुम्हें यहाँ खींच लाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने माँ जी के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ जी, हमने आपका दिल इतना दुखाया,
आपने हमारे लिए इतना सब किया और हम आपको बर्डन समझते थे। अमित भी रो रहा था। उसने माँ जी को गले लगाया और बोला, माँ, आप सच में देवी हो। उस दिन हम तीनों ने 7 महाकुंभ स्नान किया। पाप भूलते हुए महसूस हो रहा था। घर वापस आए तो सब बदल गया था। मैं अब माँ जी की सबसे बड़ी मददगार बन गई थी। उनके लिए चाय बनाती, उनकी दवाई देती, उनके साथ बैठकर बातें करती। अमित भी बदल गया था। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि माँ का दिल कभी नहीं टूटना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा हो, उसकी इज्जत करो, क्योंकि एक दिन जब वक्त गुजर जाएगा तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा। अगर आपको ये इमोशनल कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना, कमेंट में माँ जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ताकि ऐसी और सच्ची फैमिली स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। अपनी माँ को आज ही गले लगाओ, वक्त बहुत कम है। जय माँ।